दोस्तों, अपडेटेड आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड बहुत बड़ा बदलाव सरकार के द्वारा बजट 26 में किया गया है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि आप इससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, कौन से आपको बेनिफिट होंगे आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यदि आपका रिटर्न में लॉस होता था तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते थे, या फिर दोस्तों आपने मान लीजिए गलती से ज़्यादा लॉस ले लिया है, बाद में आपको पता चला कि कम लॉस आपको लेना था, लॉस को रिड्यूस करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते थे। अब इसके लिए सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। दोस्तों, मान लीजिए आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की, उसमें आपने लॉस ज़्यादा दिखा दिया गलती से, बाद में आपको पता चला आप कम करना चाहते थे लेकिन फिर भी आपका लॉस ही था, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाते थे, क्योंकि सरकार ये कहती थी कि जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें आपकी एडिशनल इनकम आनी चाहिए और उस पर टैक्स बनना चाहिए। तो लॉस में तो टैक्स नहीं बनता है, हालांकि आप अपना लॉस रिड्यूस कर रहे हैं पहले के मुकाबले, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते थे। इसके लिए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अगर आपने गलती से ज़्यादा लॉस दिखा दिए हैं अपनी ओरिजिनल रिटर्न में तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं और अपने लॉस को कम कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार यदि आपने ओरिजिनल रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल की है, जो आईटीआर को फाइल करने की ड्यू डेट है, और उसमें ज़्यादा लॉस दिखा दिए हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके अपने लॉस को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न में लॉस नहीं दिखाया है तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न में लॉस को नहीं कम कर पाएंगे, क्योंकि फिर लॉस मिलते ही नहीं है दोस्तों। तो आपको रिटर्न को टाइमली फाइल करना होता है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि सरकार ने इसके लिए बदलाव किया है कि अब आप अपने लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं जब आप अपनी अपडेट रिटर्न फाइल करते हैं। तो इसके लिए दोनों ही एक्ट में बदलाव किया गया है, क्योंकि पुराना एक्ट 1961 जो है 31 मार्च 2026 तक ही एप्लीकेबल है, उसके बाद नया एक्ट लागू हो जाएगा। तो इसी के लिए नए एक्ट और पुराने एक्ट दोनों में ही बदलाव किए गए हैं 1 मार्च 2026 से और 1 अप्रैल 2026 से। तो इस प्रकार अब आप अपने लॉस को कम कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रोविज़न दी गई है ओल्ड एक्ट में सेक्शन 139(8)A, उसमें सरकार ने वर्डिंग डाल दी है कि अगर आप अपडेटेड रिटर्न की वजह से आपका लॉस कम हो रहा है कैरी फॉरवर्ड, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप अपने लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपको ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करनी है, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि गलती हो गई है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं, पुराने एक्ट में भी और नए एक्ट में भी। तो दोस्तों, नए एक्ट में भी इसी प्रकार की अमेंडमेंट सेक्शन 263 में सरकार ने इंसर्ट की है कि अपडेटेड रिटर्न की वजह से अगर आपका लॉस रिड्यूस हो रहा है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो अमेंडमेंट है मैंने पहले ही बताया 1 मार्च 2026 से लागू की गई है पुराने एक्ट में, और नए एक्ट में 1 अप्रैल 26 के। दोस्तों, यहाँ पे जब आप अपने लॉस को कम कर लेंगे तो इससे आपको भी बेनिफिट होगा कि आप की जो बैलेंस शीट है उसके साथ आपके जो फिगर्स हैं वो मैच कर पाएंगी, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी आपको कोई नोटिस नहीं आएगा पेनल्टी का। तो अगर आपका लॉस गलती से ज़्यादा हो गया है रिटर्न में, आप बाद में रीचेक करके उसे ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए जो रेलेवेंट सेक्शन है इनकम टैक्स में वो आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर सकते हैं, तो इससे टैक्स पेयर को बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, दूसरा जो अपडेट है अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड, वो है कि जब आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल जाता था तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाते थे। तो दोस्तों, इसके लिए भी अब बड़ा बदलाव किया गया है। दोस्तों, नॉर्मली टैक्स पेयर को नोटिस मिलते थे अगर उसने रिटर्न में सही इनकम नहीं दिखाई है या उसकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन थी, तो दोस्तों नोटिस आ जाता था। तो उस वक्त अगर उसे पता चल रहा है कि उसने गलत इनकम दिखा दी है, कम इनकम दिखाई है, तो अब वो अपनी रिटर्न को अपडेट नहीं कर पाता था। तो दोस्तों, इसके लिए भी अब बड़ा बदलाव कर दिया गया है। दोस्तों, पहले जैसे ही नोटिस आपको मिलता था तो आप अपडेट रिटर्न फाइल नहीं कर पाते थे, लॉक हो जाती थी, आप अपडेट नहीं कर पाते थे अपनी इनकम को या टैक्स को चाहते हुए भी। लेकिन अब इसमें सरकार ने चेंज कर दिया है, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन भी लगाई है।
जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नोटिस मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से और आप अपनी रिटर्न को अपडेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे, लेकिन कुछ कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। तो दोस्तों, सरकार ने अब फाइनेंस बिल 2026 के द्वारा एक प्रपोजल दिया है कि आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर पाएंगे नोटिस मिलने के बाद भी, सेक्शन 148 के अंतर्गत या सेक्शन 280 के अंतर्गत नए इनकम टैक्स एक्ट में और पुरानी इनकम टैक्स एक्ट में भी इसी प्रकार के लिए अलाउ किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आप उसे एक ही बार फाइल कर सकते हैं, आप उसे दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको नोटिस के जो पीरियड आपको दिया होगा उसके अंदर ही आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी होगी। तो जो भी पीरियड नोटिस में मेंशन किया होगा उसके अंदर अंदर आपको अपडेट करनी है रिटर्न। अगर आप वो पीरियड मिस कर देंगे फिर उसके बाद आप अपनी रिटर्न को अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो रेलेवेंट सेक्शन है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि नोटिस मिलने के बाद आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लें, लेकिन इसमें दोस्तों आपको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होगा। दोस्तों, जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको अपना टैक्स भी पे करना होता है, इंटरेस्ट भी पे करना है, प्लस एडिशनल इनकम टैक्स पे करना होता है जो कि 25% से लेके 70% तक हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप अपनी रिटर्न को कब अपडेट कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको 10% और एक्स्ट्रा पे करना होगा, क्योंकि सरकार कह रही है कि आपको नोटिस मिलने के बाद क्योंकि आप अपडेट कर रहे हैं तो आपको और 10% अपना टैक्स और इंटरेस्ट जो एडिशनल इनकम टैक्स बनेगा उसका आपको पे करना होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप ये पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद आपको पेनल्टी नहीं लगेगी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न दी है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी रिटर्न में इनकम को अंडर रिपोर्ट करता है या फिर मिस रिपोर्ट करता है तो 2 गुना पेनल्टी लगती है जो उसका टैक्स अमाउंट होता है। तो आप इससे बच पाएंगे। तो आप एडिशनल जो है टैक्स पे करेंगे, इसके अलावा 10% और पे करेंगे और उसके बाद अपनी रिटर्न को अपडेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको जो 200% की पेनल्टी लगती थी पुराने एक्ट में या फिर अब नए एक्ट में 1 अप्रैल 26 से, उसे बच पाएंगे। तो अगर आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जिसे कि नोटिस मिल गया है तो दोस्तों 1 मार्च 2026 के बाद वो अपनी रिटर्न को अपडेट कर पाएगा, रिटर्न फाइल कर पाएगा। तो आप ध्यान से चेक कीजिएगा। तो दोस्तों, इसके लिए जो रेलेवेंट सेक्शन है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पुराने एक्ट में और नए एक्ट में। तो आप इन सेक्शंस का फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, 1 मार्च 2026 से ये प्रोविज़न लागू की गई है। तो इस प्रकार 1 मार्च 2026 के बाद आपको जो नोटिस मिल रहे हैं उसमें आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 10% एडिशनल अमाउंट आपको पे करना होगा। नॉर्मल जो आप टैक्स पे करेंगे वो भी एडिशनल टैक्स प्लस 10% और एक्स्ट्रा, तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी इनकम टैक्स एक्ट में। तो दोस्तों, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दीजिए नोटिस मिलने के बाद, जो भी टैक्स है पे कर दीजिए, पेनल्टी से बच जाइए, या फिर आप जो स्टैंडर्ड रिटर्न है वही फाइल करें और अपने केस को मेरिट के बेस पे लड़ें। तो उसके केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा सकता है आपको। तो दोस्तों, इसके लिए आप फाइनेंस बिल 26 को रेफ़र कर सकते हैं, मेमोरेंडम को, जिसका लिंक के मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा भी सरकार ने जो ITR फाइलिंग से रिलेटेड चेंज किया है वो है, सरकार ने ड्यू डेट बदल दी है। अब जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं या जिनका कैपिटल गेन होता है, जो ITR 1 या ITR 2 फाइल करते हैं वो तो 31 जुलाई तक ही फाइल करेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस है, ऑडिट नहीं होना है, तो 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल कर सकता है, और अगर उसका ऑडिट होता है तो 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल कर सकता है, और ट्रांसफ़र प्राइसिंग के केस में 30 नवंबर तक रिटर्न फाइल कर सकता है बिना किसी लेट फीस के। इसके अलावा सरकार ने रिवाइज रिटर्न को फाइल करने की टाइम लिमिट भी बढ़ा दी है। पहले आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते थे, अब आप 31 मार्च तक कर पाएंगे ITR को फाइल। लेकिन इस केस में दोस्तों आपको एडिशनल फ़ीस पे करनी होगी। तो अगर आप 31 दिसंबर तक रिटर्न को रिवाइज़ नहीं कर पाए हैं किसी भी रीज़न की वजह से, उसके बाद 31 मार्च तक कर सकते हैं 1000 की लेट फीस के साथ, अगर इनकम 5 लाख तक है, और अगर 5 लाख से ऊपर है तो 5000 की लेट फीस पे करके आप अपने रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें CA सतबीर सिंह टैक्स हिल के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है।
पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ, इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।